हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये है सीरीज़ नंबर 1। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है हमने लिया है पार्ट ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, यानी कि यूनिट 1 से, और वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों है। ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में है ये। दूसरा है मेन सोर्सेज बताने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कहाँ कहाँ से हमने लिए हैं। ठीक है, और कौन सा रोल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्ले किया था जब इसने संविधान बनाया था। ठीक है, ये आ गया मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। यूनिट 2 फंडामेंटल राइट लिया हमने, बताना है फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, और कोई 2 मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट में ये। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि राइट टू प्रॉपर्टी क्यों रिमूव किया गया था लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट से, क्या रीज़न था। क्वेश्चन नंबर 6 आपको सिग्निफिकेंस बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनिट 3 सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी, आपको बताना है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है और क्यों इंडिया में ये चीज़ अडॉप्ट की गई, ये सिस्टम। आगे क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है फंक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 सीट्स जो हैं रिजर्व क्यों हैं इंडियन लेजिस्लेचर में, कारण क्या है। आगे यूनिट 4 एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, या यूनिट हम कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको फॉर्मल एंड रियल पावर्स बतानी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की क्यों ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे रूल ऑफ लॉ जो है वो स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र को कैसे स्ट्रेंथन करता है रूल ऑफ लॉ इंडिया में। आगे यूनिट 5 फेडरलिज्म एंड लोकल गवर्नमेंट, आपको बताना है फेडरलिज्म जो है कैसे हेल्प करता है एकोमोडेट करने में डाइवर्सिटी इन इंडिया। कारण ये है कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग सोच के हैं, तो उनको कैसे एकोमोडेट करता है फेडरलिज्म। ठीक है, नंबर 14 बेसिक फीचर्स बताने आपको रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के। आगे यूनिट 6 पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, तो क्या इसका क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है इवॉल्व हुआ है जब इसको अडॉप्ट किया गया था, यानी कि अडॉप्ट कब किया था 26 नवंबर 1949, तब से लेकर आज तक इसकी एवोल्यूशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 16 अब आपको एक सेइंग के बारे में बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्यों कहा जाता है इसको लिविंग डॉक्यूमेंट, इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में। तो लास्ट में आ गई पॉलिटिकल थ्योरी पार्ट बी में, यूनिट नंबर 7 इंट्रोडक्शन, आपको बताना है कि हमें नीड क्यों है पॉलिटिकल थ्योरी की, क्या ज़रूरत है। और नंबर 18 क्या पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं इनको रिजॉल्व कर सकते हैं रीजनिंग के थ्रू, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यूनिट 8 लास्ट फ्रीडम इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है लगाई जाती हैं इंडिविजुअल फ्रीडम पर। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20 आपको रिलेशनशिप बताना है किसके बीच में, जस्टिस एंड इक्वालिटी।